1800, 1800 का एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। सर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो राइट इशू कैंसिल, राइट इशू कैंसिल। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? ये जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, मिनिमम एप्लीकेशन टू बी रिसीव्ड, टू बी रिसीव्ड, मिनिमम एप्लीकेशन आना ही चाहिए 90% के लिए। सर नहीं आया तो नहीं आया तो पैसा रिफंड। सर इनके केस में राइट इशू कैंसिल, राइट इशू कैंसिल। ओके, तो ये हम लोग ने प्रोविजंस कंप्लीट किए। इंप्लाइड का मतलब क्या? इंप्लाइड का मतलब इट इज अज्यूम्ड। अब एक सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, तुम मेरे बाजू में बैठे हो, आप घर का ही एग्जांपल ले लो ना, तुम्हारा एग्जांपल ले लो, चलो मैं तुम लोग का एग्जांपल लेता हूं। तुम्हारे हाथ में मस्त चॉकलेट है, डेयरी मिल्क का बड़ा सा चॉकलेट है, बाजू में भाई बैठा है, भाई बहन जो भी बैठे, कजिन्स बैठे, उसको ऑफर किया तुमने, खाएगा? उसने कुछ बोला नहीं, तुम सिंपल अपने खाने में लगे, तुमने क्या एज्यूम किया? मेरा भाई बहन अभी इंटरेस्टेड नहीं है। दैट इज कॉल्ड एज इम्प्लाइड। एक्सप्रेस नहीं किया, रिस्पॉन्ड नहीं किया, मालूम पड़ गया, हम लोग को आंसर मिल गया। रिस्पॉन्ड नहीं किया मतलब हमको आंसर मिल गया इधर पे, ठीक है? दैट इज इम्प्लाइड। आगे जाते हैं बोनस इशू, बोनस शेयर्स, बोनस इशू, बोनस शेयर्स। अब ये बोनस शेयर्स भी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, ये मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड शेयर्स। सर फुल्ली पेड इसको क्यों बोलते हैं? फुल्ली पेड क्यों बोलते हैं? तो फुल्ली पेड इसके लिए बोलते हैं अपने को इसके ऊपर 1 रुपया भी पे नहीं करना पड़ता है, फ्री में। इट इज अज्यूम कि पैसा पे हो गया है, फ्री में, फुल्ली पेड अप शेयर्स। इट इज ऑलवेज फुल्ली पेड अप शेयर्स, it is always fully paid up shares. Bonus shares are fully paid up shares issued free of cost to its existing equity shareholder in proportion. देखो राइट इशू भी proportion में है, बोनस इशू भी proportion में, लेकिन राइट इशू lesser than market price and bonus shares free of cost. Usually financially sound companies issue bonus shares out of its accumulated distributable profits or reserve, प्रॉफिट्स और रिजर्व। ध्यान देना कौन सी कंपनी, ये इंपॉर्टेंट है इधर पे। फाइनेंशियली साउंड कंपनीज, फाइनेंशियली साउंड कंपनीज इश्यूज बोनस शेयर्स आउट ऑफ इट्स accumulated profit, accumulated distributable profit और रिजर्व। आई होप एडमिशन ऑफ पार्टनर पढ़ने के बाद में accumulated profit का तुमको मीनिंग मालूम हो गया रहेगा। ओके, तो कंपनी के पास जो भी रिजर्व्स है, रिजर्व्स बहुत ज्यादा है, तो कंपनी क्या इशू करेगी? बोनस शेयर्स इशू करेगी। आगे, हेंस the profit of reserve are capitalized, it is called as capitalization of profit or reserves। याद करो बच्चों, मैंने तुमको एक ऑब्जेक्टिव्स में बताया था, ये मैंने चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने के टाइम पे बताया था। रिटेन्ड अर्निंग री इन्वेस्टमेंट किया तो फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं, या सेल्फ फाइनेंसिंग बोलते हैं। याद करो, मैंने दोनों के बीच में डिफरेंस बताया था। मैंने बोला था कि चैप्टर नंबर 3 में आएंगे तो तुम लोग गड़बड़ करेंगे, ध्यान देना बच्चों। रिजर्व से, ये रिजर्व है, ये रिजर्व है, रिजर्व को री इन्वेस्ट, हेलो स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? हेलो, ये स्लाइड गई, इसके जो प्रॉब्लम हो गया, 2 मिनट जरा रुको, मेरे को दूसरे डिवाइस में चालू करने दो। 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको।
ओके चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। चलो सो यहाँ पे थे हम लोग, रिजर्व्स है ना, रिजर्व्स, रिजर्व्स को री इन्वेस्ट किए, क्या किए, री इन्वेस्ट किए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब रिजर्व को री इन्वेस्ट करते हो तो सेल्फ फाइनेंसिंग बोलते हैं, और एक वर्डिंग बोलते हैं सेल्फ फाइनेंसिंग। अच्छा स्क्रीन नहीं आ रहा है, रुको 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 रुको, चालू तो किया था, ठीक है रुको देखता हूँ देखता हूँ, वेट, अभी आ रहा है ना, अभी आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है चलो। तो रिजर्व्स को री इन्वेस्ट किया तो उसको बोलते हैं प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ओके ध्यान दो बच्चों इधर पे, रिजर्व्स है उसको री इन्वेस्ट किया, सेल्फ फाइनेंसिंग या प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। और जब यही प्रॉफिट को, जब यही रिजर्व्स को, ध्यान देना, यही रिजर्व्स को जब कैपिटल में, कैपिटल बोला मतलब शेयर्स में, जब शेयर्स में कन्वर्ट किया तो इसको क्या बोलेंगे, कैपिटलाइजेशन। इसको क्या बोलेंगे, कैपिटलाइजेशन। तो ध्यान देना बच्चों, जब भी रिजर्व्स को कैपिटल, कैपिटल बोला मतलब, कैपिटल बोला मतलब बोनस शेयर्स, कैपिटल मतलब बोनस शेयर्स। ओके तो ये दो ऑब्जेक्टिव याद रखना, एग्जाम में बहुत गलती करते हैं, समझ में आया ये दोनों पॉइंट बच्चों, हेलो, ये दो पॉइंट समझ में आया तुम लोग को, बाकी लोग, ठीक है चलो अब आगे जाते हैं, प्रोविजन फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। चलो प्रोविजन फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स, कंपनी कैन इशू बोनस शेयर्स ओनली आउट ऑफ, ये ओनली वर्ड कैंसिल करो, इधर आएगा आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। सर सिक्योरिटी अकाउंट होता क्या है, तो बच्चों अगर आपको याद होगा, शेयर्स इशूड एट प्रीमियम, बराबर है। तो ये जो प्रीमियम का अमाउंट है, ये प्रीमियम अमाउंट, जब ये प्रीमियम आता है इसके ऊपर प्रीमियम, ये प्रीमियम का अमाउंट एक स्पेशल अकाउंट में जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। जब आप है ना अकाउंट्स में पढ़ेंगे ना इश्यू ऑफ शेयर्स, उसके अंदर ये पॉइंट आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 10 का शेयर है, फेस वैल्यू 10 है, इश्यू प्राइस 20 रुपया है, या फॉर एग्जांपल 15 रुपए, तो जो ₹5 है इट वुड बी ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। किधर जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। चलो तो बोनस शेयर्स कहां से इश्यू कर सकते हैं, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। A company cannot issue bonus shares only out of reserve created by revaluation of asset. ये revaluation of asset तुमने पढ़ा है, तुमको बहुत अच्छी तरीके से पता है, असेट का वैल्यू बढ़ेगा कम होगा, बराबर है, असेट का वैल्यू बढ़ेगा कम होगा, असेट का वैल्यू बढ़ गया तो अपने को क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, तो उसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, उसको हम लोग बोलते हैं रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। दैट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कैन नॉट बी यूज्ड टू इशू बोनस शेयर्स। नेक्स्ट है, it's also cannot be issued bonus share instead of paying dividend, चलो इसका मतलब क्या सर, अच्छा शेयर होल्डर है तो शेयर होल्डर का एक राइट क्या है, टू रिसीव डिविडेंड, शेयर होल्डर का एक राइट क्या है, टू रिसीव डिविडेंड। अब कंपनी ने 2 साल से डिविडेंड नहीं दिया, कंपनी ने 2 साल से डिविडेंड नहीं दिया, और कंपनी बोलती है डिविडेंड के बदले में तेरे को बोनस शेयर्स देते, तुम लोग मानेगा क्या, तुम लोग मानेगा क्या, नहीं मांगेगा, कभी नहीं मानेगा। अरे हम लोग को तो डिविडेंड वैसे भी मिलना चाहिए था, अगर तुम बोलते हैं कि डिविडेंड के बदले में शेयर्स दे रहे, बोनस शेयर्स दे रहे, नहीं मानेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी अटका के बोलते हैं तुमको बोनस देते दिवाली में, 3 महीने का सैलरी नहीं देते और दिवाली में बोनस देते, चलेगा क्या, नहीं चलेगा। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है लेबर्स का, वर्कर्स का, सैलरी भी मिलना चाहिए, और अगर अच्छा प्रॉफिट है तो बोनस अलग से मिलना चाहिए। तो बच्चों instead of dividend it cannot be issued. Once the announcement for bonus share is made by the board of director, it cannot be withdrawn,
सर मतलब, तो सिंपल सा मतलब है, एक बार डिक्लेयर किया तो वापस से कैंसिल नहीं कर सकते. बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड अप शेयर्स, ये तो ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा, फ्री ऑफ कॉस्ट है. शेयर होल्डर कैन नॉट रिनाउंस, दैट इज गिव अवे देयर बोनस शेयर्स टू अनदर पर्सन. अब मेरे को एक बात बताओ, कोई पर्सन ऐसा करना चाहेगा क्या? फ्री में शेयर मिल रहा तो किसी और को देना चाहेगा? फ्री में शेयर्स मिल रहा है, बोनस मिल रहा है, तो कोई किसी को देना चाहेगा? नहीं देना चाहेगा. तो भी एक रूल बना के रखा है कि इट कैन नॉट बी रिनाउंस, किसी और के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकते, किसी और के नाम पे ट्रांसफर नहीं कर सकते. नेक्स्ट, देयर इज नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी कलेक्टेड. There is no minimum subscription to be collected. There is no minimum subscription is to be collected. हाँ, राइट इशू में मिनिमम सब्सक्रिप्शन है. मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है राइट इशू में बच्चों? राइट इशू में मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है? क्या हो गया, सब सो गए क्या? राइट इशू में मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना है? 90 क्या? 90 क्या? 90%. यस, इफ 90% क्लियर नहीं हुआ, 90% का सब्सक्रिप्शन नहीं आया, तो इशू नहीं कर सकते, तो कैंसिल हो जाएगा. राइट इशू क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. बट यहाँ पे कोई भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं है. चलो, वो रिफंड वाला केस है ना, रिफंड वाला केस, वो पब्लिक इशू में, रिफंड वाला केस पब्लिक इशू में. यहाँ पे पब्लिक इशू में नहीं है. यहाँ पे ना ऑफर करेगा, अगर तुमने ऑफर एक्ट ही नहीं किया तो काय का रिफंड होता है. चलो, तो अभी तक हम लोग ने क्या, पब्लिक ऑफर पढ़ लिया, फिक्स प्राइस, बुक बिल्डिंग, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का पढ़ा, राइट इशू, बोनस इशू. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज का. किसका? एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज का, जिसमें आज मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही कवर करूंगा, इसॉस. एक ही कवर करने वाला, इसॉस. चलो देखो, यहां पे इसका फुल फॉर्म है, इसॉस का फुल फॉर्म एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ईएसपीएस का एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, सार्स का स्टॉक एप्रिसिएशन राइट स्कीम, एंड लास्ट में स्वेट इक्विटी शेयर्स. ओके, तो ये चार चीज है. देखते हैं, आज के लेक्चर में सिर्फ एक ही कवर करने वाला हूं मैं, नहीं तो ओवरडोज हो जाएगा. एम्प्लॉय द स्टॉक है, स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम. चलो, सबसे पहला पॉइंट, अंडर दिस स्कीम permanent employees, directors or officers of the company or its holding company or subsidiary company are offered the benefit or right to purchase the equity shares of the पढ़ाई के लिए company. मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट. प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ. चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट. कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान. इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक. तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें. लिंक डिस्क्रिप्शन में है. प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट Equity तैयारी का shares साथी. of the company at a future date, at a future date, क्या लिखा है इधर पे, ध्यान देना बच्चों, at a future date at predetermined price. predetermined मतलब फिक्स्ड प्राइस, प्रीडिटरमाइंड मतलब फिक्स्ड प्राइस. मतलब सर, आज मैंने बोला 100 रुपए में तेरे को फ्यूचर में बेचेगा, अगर फ्यूचर में शेयर्स का भाव 150 हो गया तो कितने में मिलेगा? 100 में ही मिलेगा. कितने में मिलेगा? 100 में ही मिलेगा. ओके, तो वापस से, राइट टू परचेस द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी एट फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस, एट अ फ्यूचर डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस. अब सर इसको क्यों इश्यू करने का? इट वाज इनकरेज एम्प्लॉइज एज द फील प्राउड टू बी ओनर ऑफ द कंपनी फॉर विच दे आर वर्किंग. अगर आपको याद होगा तो कुछ ये आते हैं, क्या बोलते हैं, एड्स आते हैं स्टॉक के,
और इसके क्या बोलते हैं अपने डीमैट अकाउंट के, कितना अच्छा लगता है ना सुन के, अपनी कंपनी है करके। ऐड देखा है क्या? ऐड देखा है ये वाला? डीमैट अकाउंट ओपन करने से रिलेटेड है, कितना अच्छा लगता है अपना कंपनी बोल के। यूट्यूब वगैरह में आते रहता है। एक सिंपल सी बात है, देखो अगर मैं इक्विटी शेयर्स देता हूं, इक्विटी शेयर्स देता हूं एम्प्लॉय को, बराबर है। अच्छा, ये इक्विटी शेयर्स का कैपिटल एप्रिसिएशन होता है, बराबर है? यस और नो? कैपिटल एप्रिसिएशन होता है? फटाफट रिप्लाई दो रहे सब लोग। मेरे को बोलने का चिल्लाने का जरूरत नहीं पड़ना मांगता है। इक्विटी शेयर्स का कैपिटल एप्रिसिएशन होता है? हाँ बराबर, मार्केट वैल्यू बढ़ता है। अच्छा, मार्केट वैल्यू कब बढ़ेगा? मार्केट वैल्यू कब बढ़ेगा? प्रॉफिट होगा, बराबर है, मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा, बराबर है, प्रॉफिट बढ़ेगा। अच्छा, जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो एम्प्लॉय को, प्रॉफिट बढ़ेगा तो एम्प्लॉय को बेनिफिट होगा, एम आई राइट? एम्प्लॉय को बेनिफिट होगा, यस, एम्प्लॉय को भी बेनिफिट होगा। तो तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है, तुमको ये नहीं दिख रहा है कि अगर एम्प्लॉय एफिशिएंटली काम करेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो मार्केट वैल्यू बढ़ेगा, तो एम्प्लॉय का भी क्या हो जाएगा? एम्प्लॉय का भी बेनिफिट होगा। मतलब एम्प्लॉय एकदम एफिशिएंटली काम करे, इसके लिए एम्प्लॉय को क्या देते हैं? शेयर्स इशू करते हैं। एम्प्लॉय को क्या इशू करते हैं? शेयर्स इशू करते हैं। एंड क्यों? टू रिटेन गुड्स एम्प्लॉय, सॉरी रिटेन गुड एम्प्लॉय। ओके, जो मेहनती लोग है, जो काम के लोग हैं, उनको क्या करते हैं? रोकने के लिए, बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए उनको ना एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम क्या करते हैं? अलॉट करते हैं। इसके पीछे का मेन रीजन ये है। चलो नेक्स्ट, अब जाते हैं प्रोविजंस। इसके प्रोविजंस थोड़े आड़े टेढ़े संभाल के पढ़ना। अ कंपनी में ऑफर शेयर्स डायरेक्टली टू द एम्प्लॉइज और थ्रू एन एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट। सर, एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट क्या होता है? तो बेटा ये स्कीम होता है। जैसे आप देखो तो गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम निकालती है, प्राइम मिनिस्टर योजना, सो एंड सो, वैसा कंपनीज में भी एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट होता है। तो इसका ऑफर या तो डायरेक्टली ऑफर करते हैं या थ्रू एम्प्लॉय वेलफेयर ट्रस्ट। द शेयर्स आर ऑफर्ड एट अ प्राइस लेसर देन देयर मार्केट प्राइस। देखो यहाँ पे भी लेसर देन देयर मार्केट प्राइस। देयर इज मिनिमम वेस्टिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर। सर, वेस्टिंग पीरियड ऑफ 1 ईयर का मतलब क्या होता है? थोड़ी देर में हम देखते हैं। यूजुअली कंपनी विल स्पेसिफाई द लॉक इन पीरियड। सो लॉक इन पीरियड का मतलब क्या? लॉक इन पीरियड का मतलब ये पीरियड ड्यूरिंग विच एम्प्लॉय कैन नॉट सेल हिज शेयर्स, कैन नॉट सेल हिज शेयर्स। लॉक इन पीरियड इज मिनिमम 1 ईयर between grant of option and vesting, grant of option and vesting। सर, इसका मतलब क्या होता है? ग्रांट ऑफ ऑप्शन एंड वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो, ध्यान से देख लेना। एग्जांपल, सपोज कोई एम्प्लॉय है, ध्यान देना बच्चों, कोई एम्प्लॉय है, थोड़ा इधर से लिखता हूं मैं, कोई एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय ज्वाइन हुआ 1 अप्रैल 2020 को। ध्यान देना बच्चों, 1 अप्रैल 2020 को। अब कंपनी क्या बोलता है? इधर पे मैं एक बड़ा सा लाइन बना देता हूं। कंपनी क्या बोलता है? वी विल, ध्यान से सुनना, वी विल ग्रांट यू ऑप्शन। इधर जब ज्वाइन हुआ ना, इधर जब ज्वाइन हुआ तभी कंपनी बोलता है विल ग्रांट यू option to purchase shares after 2 years, after 2 years। अच्छा, इसके बाद आफ्टर 2 years क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल 2021, इधर पे आ गए 1 अप्रैल 2021, ये 2 साल हो गया। अब इधर कंपनी ने ना ऑफर था, फॉर एग्जांपल 200 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10%, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रांट ऑप्शन, ग्रांट ऑफ ऑप्शन, ग्रांट ऑफ ऑप्शन। लेकिन आगे क्या बोला है कि वेस्टिंग पीरियड होता है। इधर पे आने के बाद में हम इनको ऐसा नहीं बोलते कि भाई तू अभी का भी परचेस कर, हम इनको बोलते हैं कि मैं तेरे को 1 साल का टाइम और दे रहा हूं,
1 अप्रैल 2022 तक, सॉरी ये 22 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, 23 तक। नाउ आफ्टर 1 अप्रैल 2000, इधर पे तो मैंने खाली उसको ऑप्शन दिया, यहाँ पे मैंने उसको अलाउ किया है, यहाँ पे मैंने तेरे को अलाउ किया है, मैंने ये बोला नहीं अभी का अभी परचेस कर ले। इधर पे जो काम किया कितना, 2 इयर्स काम किया, 2 इयर्स के बाद में अभी ऑफर दिया, लेकिन ये ऑफर का लाभ बेनिफिट कब परचेस करेगा वो, तो 1 अप्रैल 2023 को। तो ये जो यहाँ पे ग्रांट ऑफ ऑप्शन है और इधर पे जो एक्सरसाइज का डेटा है, परचेस करने का डेटा है, ये दोनों के पीरियड को हम लोग बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वेस्टिंग पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेस्टिंग पीरियड बोलते हैं। देखो शेयर्स तुम्हारे नाम पे दे दिए, तुमको बोला तेरा शेयर्स इतना अलॉटेड है, लेकिन शेयर्स कब परचेस करेगा तू, 1 अप्रैल 2023 को, इसको बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। और ये ड्यूरेशन में वो शेयर सेल नहीं कर सकते। सर एग्जांपल दो, तो सर कुछ इस तरीके से एग्जांपल है, सपोज फॉर एग्जांपल ऐसा सुनो, एग्जांपल देखो, तुम्हारी 10th की एग्जाम हो गई, बराबर है, तुम है ना 6 स्टैंडर्ड 7 स्टैंडर्ड से ना बहुत रो रहे थे कि नहीं मेरे को ना क्या चाहिए, एक अच्छा खासा मोबाइल चाहिए, अच्छा खासा मोबाइल चाहिए। पेरेंट्स आके क्या बोलते हैं, 10th की एग्जाम अच्छे से पास कर, तब तेरे को मैं क्या करेगा, एक अच्छा सा मोबाइल देगा। पेरेंट्स ने बोला, मना नहीं किया, पेरेंट्स ने ग्रांट किया, परमिशन दे दिया, बट कभी 10th में, नाउ यू आर इन 10th में आ गए तो ग्रांट ऑप्शन आ गया, 10th में आ गए ग्रांट ऑप्शन आ गया। अब 6 महीने के बाद में रिजल्ट है, 6 महीने के बाद रिजल्ट है, पेरेंट्स ने मोबाइल तो ला दिया, पेरेंट्स ने मोबाइल तो ला दिया, लेकिन अब पेरेंट्स क्या बोलते हैं, वेट फॉर 6 मंथ, क्यों, रिजल्ट आने दे उसके बाद, रिजल्ट आने दे उसके बाद। क्या बोला पेरेंट्स ने, रिजल्ट आने दे उसके बाद, पेरेंट्स ने बोला रिजल्ट आने दे उसके बाद। तो बच्चों जो तुमको ग्रांट ऑप्शन था उधर से लेके 6 महीने के बीच का जो पीरियड हो गया उसको बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड, उसको बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। मोबाइल लाके रखा, लेकिन अभी तुमको 6 महीने तक बोला नहीं कि तुम उसको यूज कर सकते हो, तो उसको क्या बोलेंगे, वेस्टिंग पीरियड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेस्टिंग पीरियड। अब वेदांत रुक जा, वेदांत रुक जा, ध्यान से सुन, ये वेस्टिंग पीरियड समझ में आ गया, हेलो बच्चों, ये वेस्टिंग पीरियड समझ में आ गया, ऑप्शन दिया और तुम परचेस कर सकते हो, ये दोनों के बीच का डेट को बोलेंगे वेस्टिंग पीरियड। ओके चलो, अब वेदांत बोला वेस्टिंग पीरियड लॉक इन पीरियड सेम होता है क्या, यूजुअली यस। अब मेरे को एक छोटा सा क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, वेस्टिंग पीरियड में शेयर्स परचेस किया क्या तुम लोग ने, शेयर्स परचेस कर लिया क्या, वेस्टिंग पीरियड के अंदर शेयर्स परचेस किया क्या तुमने, नहीं किया। सर हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, हमने परचेस नहीं किया, अरे परचेस नहीं किया। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस ड्यूरेशन में क्या तुम शेयर्स को सेल कर सकते हो, क्या तुम शेयर्स को सेल कर सकते हो, नहीं सर बिल्कुल नहीं। डिविडेंड तुमको मिलेगा, सर बिल्कुल नहीं मिलेगा। वोटिंग राइट्स मिलेगा, सर बिल्कुल नहीं मिलेगा, जरा भी नहीं मिलेगा। क्यों, तो हम लोग ने परचेस नहीं किया है, हम लोग को सिर्फ राइट दिया है परचेस करने का, अभी तक हम लोग ने परचेस नहीं किया, इसको बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड, इसको बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। चलो लास्ट पॉइंट, शेयर्स इशूड अंडर दिस स्कीम डज नॉट एंजॉय एनी डिविडेंड और वोटिंग राइट्स टिल द एम्प्लॉय बाइज द शेयर। अभी पॉइंट आता है, सर अगर एम्प्लॉय को परचेस नहीं करने का है तो क्या करने का, सर जब अगर एम्प्लॉय को परचेस नहीं करने का तो ऐसा कंपलसरी है वो डेट पे परचेस करने का ही, ऐसा कंपलसरी है, ट्रांसफर नहीं, ऐसा कंपलसरी परचेस करने का वो डेट पे, नो कोई कंपल्शन नहीं है, कोई कंपल्शन नहीं है, मैंने ऑप्शन दिया है और तेरे को 1 साल का टाइम दिया है, 1 साल का टाइम दिया है। आगे, कंपनी हैज टू गेट द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन टू द इशू एसओस। कंपनी हैज टू गेट द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन टू इशू एसओस। क्या चाहिए उसको, स्पेशल रेजोल्यूशन। एम्प्लॉय कैन नॉट ट्रांसफर हिज ऑप्शन to any other person, nor can he place or mortgage the share issued under ESOS. ध्यान देना बच्चों,
एम्प्लॉय कैन नॉट ट्रांसफर हिज ऑप्शन टू एनी अदर पर्सन नॉर कैन प्लेस और मॉर्गेज द शेयर इशूड अंडर इसॉस। देखो, एम्प्लॉयज को शेयर्स मिल गया तो वो किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता और प्लेज और मॉर्गेज गिरवी नहीं रख सकता है शेयर्स। एंड लास्ट, कंपनी हैज टू सेट अप कंपेंसेशन कमिटी टू एडमिनिस्टर इसॉस, मतलब इसका जो भी प्रोविजन है प्रॉपर्ली फुलफिल हो रहा है कि नहीं ये चेक करने के लिए कंपेंसेशन कमिटी है। एंड कंपनी हैज टू फुलफिल प्रोविजंस ऑफ द सेबी, और कौन सा है? शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट रेगुलेशन 2014। ओके, तो यहां पे अपना इसॉस कंप्लीट होता है। इसके अंदर एक ही पॉइंट था, वेस्टिंग पीरियड आपको ध्यान से समझ में आना चाहिए। वेस्टिंग पीरियड क्या होता है वो ध्यान में आना चाहिए कि भाई ऑफर दे दिया, ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन देने के बाद जो सोचने का टाइम दिया 1 महीने का या 1 साल का, मैक्सिमम 1 साल, सॉरी मिनिमम 1 साल का, उसको हम लोग बोलेंगे वेस्टिंग पीरियड। उसको हम लोग बोलेंगे वेस्टिंग पीरियड। ओके, सर तो कभी लॉक इन एंड वेस्टिंग अलग अलग होता है? और लॉक इन एंड वेस्टिंग अलग अलग नहीं होता है। लॉक इन पीरियड मतलब वही होता है कि इतने ड्यूरेशन में आप शेयर्स के साथ में कुछ भी नहीं कर सकते, वो सेम ही होता है। ओके बच्चों, तो घर पे से वापस रिवाइज करना, और कुछ नहीं समझा, पॉइंट नहीं समझा, बेटा लॉक इन पीरियड में शेयर्स नहीं मिला है। वो ऑप्शन का मतलब क्या? अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, फ्यूचर डेट में अभी फॉर एग्जांपल आप एम्प्लॉय हो, आपको शेयर्स परचेज करने का है, मे बी फ्यूचर में वो शेयर्स का भाव 150 रुपया हो गया, 150 रुपया हो गया, लेकिन आपको वो डेट पे 100 रुपया मिलेगा, तो बेनिफिट है कि नहीं भूमिका आपको? ओके, ठीक है बच्चों। तो और किसी को कुछ डाउट है? एम्प्लॉय कैसे शेयर सेल करेगा? अरे सेल करेगा मतलब ट्रांसफर करने का, नहीं तो तू ऐसा बोलेगा ना, भाई मेरे को तूने ऑप्शन दे दिया तो मैं अभी शेयर बेच सकता हूं। हाँ, तो वही लॉक इन पीरियड मतलब क्या, वहां पे बेचने का कोई भी टाइम, कोई भी काम नहीं हो सकता, या बेचने का बोले या तो कोई और चीज के लिए। सेबी का मतलब क्या होता है दीप? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये बेटा जो शेयर स्टॉक मार्केट है ना उसको रेगुलेट करता है सेबी। दीप, स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, जैसा आरबीआई ना बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है ना, वैसा स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है। इसका अपने ऊपर है अलग से क्वेश्चन आंसर है इसके ऊपर लास्ट चैप्टर में। ओके, तो इधर ओवर करे क्या? इधर लेक्चर ओवर करे? ओके बच्चों, चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में। चलो बाय बाय, और रिवाइज करते रहो।